नमस्कार, मैं तारा परिहार आप लोगों के बीच में सदस्य क्षेत्र पंचायत देवसारी सरकोट के प्रतिनिधि के रूप में प्रत्याशी के रूप में आपके समक्ष इस बार हूँ। और इससे पहले मैं 2008 में भी एक बार प्रत्याशी रह चुका हूँ। उस समय मैं ज़रा परिपक्व नहीं था, स्कूल से पढ़ाई छोड़ने के बाद तुरंत आया था, लेकिन तब से लेकर के आज तक 10-15 साल में लगातार क्षेत्र से जुड़ा रहा, क्षेत्र के विकासीय कार्यों से जुड़ा रहा, जनता से जुड़ा रहा और केंद्र सरकार के और राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा विकासीय तमाम जितने भी योजनाएं चलाई जा रही हैं क्षेत्रों में, क्षेत्रों के समुदाय के विकास के लिए, उसके क्रियान्वयन में, उसके प्लानिंग में और उसके संचालन में मैंने अपना हमेशा पूर्ण सहयोग दिया है। और इस बार सदस्य क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवार के रूप में मैंने अपना नामांकन 5 तारीख को भरते हुए इस बार फिर से आप लोगों के बीच में पूरी ऊर्जा के साथ हूँ। तो जैसा कि आप को पता ही है कि क्षेत्र में मैं हमेशा सक्रिय रहता हूँ। इस दौरान हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे इन 10-15 सालों के भीतर, और कई विकासीय योजनाएं आई और कई भ्रष्टाचार के भेंट भी चढ़ गई। लोगों ने गांव के विकास की योजनाओं को अपना रोजगार बना दिया है। हमने PMGSY के तहत देवसारी मल्ला जो सड़क निर्माण हुआ है, अभी भी गतिमान है, तो हमने देखा कि इसमें इस सड़क निर्माण से हमारी ग्राम पंचायतों की परिसंपत्तियां ध्वस्त हो गई थी और हमारे जो पैतृक मार्ग थे वो सारे ध्वस्त हो गए थे। इसके लिए मैंने PMGSY में सारे प्रस्ताव बटिया ध्वस्त हुई थी, जो निर्माण हमारे सरकारी और परिसंपत्तियां ध्वस्त हो गई थी, उन सब के विकास के लिए मैंने चिट्ठियां दी हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि मैं 2019 के चुनाव में जब जिला पंचायत सदस्य का प्रतिनिधित्व के रूप में मेरी पत्नी मंजू परिहार जी जीत नहीं पाई थी, तो ज़रा होता है कि मैं उसके बाद ज़रा सक्रिय नहीं रह पाया ज़्यादा। लेकिन मैं फिर से अभी आप लोगों को उम्मीद दिलाता हूं कि इस बार हमारे जो सड़क पर काम तो था, उसका अनुरक्षण का काम भी लाखों रुपए में प्रस्तावित था। अभी तक मुझे ये भी पता नहीं चल पाया है कि ना तो उस पर नालियाँ बनी हैं, ना तो उसके दीवार बने हुए हैं। कॉज और कलवर्ट की जो DPR में जो संख्या है वो भी मुझे पूरी दृष्टिगोचर नहीं हो रही है धरातल पे। और हमारे जो डंपिंग जोन भी है पूर्ण रूप से दिख नहीं रहे हैं धरातल पे। तो मैं इसकी जल्द ही इसकी DPR की मांग करूंगा और इसकी DPR ला करके मैं इस पे नालियों की क्या दशा है, और क्योंकि सड़क में जल भराव हो रहा है और सड़क के हमारे सारे फुस्ते धंसने लग गए, तो ये सड़क जो है बिना नाली का जो है इसका अस्तित्व और इसका दीर्घ काल तक इसमें गाड़ियों का चलना संभव नहीं लग रहा है। तो संबंधित रेखी विभाग से और संबंधित ठेकेदारों के कार्यों की मैं जल्द से जल्द जांच कराऊंगा। और इसके साथ साथ जल जीवन मिशन में भी मैं देख रहा हूं कि पिछले 2 सालों से काम गतिमान है, लेकिन अभी तक जो है हमारे टैंकों का निर्माण कंप्लीट हो रखा है, लेकिन उनमें अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया है, बाईपास पानी चल रहा है। और जो हमारी पुरानी ग्राम पंचायत की लाइनें थी वो उखाड़ दी गई हैं और वो कहाँ जमा हैं, और जल्दी ही मैं ग्राम प्रधान जी से इसके पूरे डिटेल लूँगा कि कहाँ वो हमारे पुराने नल हैं। और इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता अगर कहीं पाई गई तो संबंधितों को बख्शा नहीं जाएगा, मेरे स्तर से इन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।